नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सच में मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें मुक्ति दिलाई है और उसने हमें हमारे जीवन में शांति भी दी है। हम अपने प्रभु ये नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन में बस परेशान रहें, ये करें वो करें, बिजी रहें। नहीं, प्रभु हमें शांति भी देता है। प्रभु कहता है ना कि देखो मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं वैसे नहीं देता, है ना। प्रभु ऐसी शांति देता है जो सदैव बनी रहती है, और उसी शांति को, उसी मुक्ति को देने के लिए इस धरती पर आया। उसने अपना सब कुछ दे दिया, क्रूस पर अपना खून बहाया और सारा चुकाया दाम, अपने आप को पूरा दे दिया और हमारा सब कुछ, हमारा सारा दाम चुका दिया उसने। अब कुछ ऐसा नहीं जो बाकी रह गया। बस हमें रिपेंट करना है, बस हमें अपने अपराधों को स्वीकार करके प्रभु की निकटता में आना है, बस प्रभु पर विश्वास करना है, बस। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि ऐसे भी हम अपने कामों के द्वार से कभी धर्मी नहीं ठहर सकते थे। हमारा सारा दाम, है ना, हमारा सारा दाम प्रभु ने चुका दिया है। तो हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए एक और गीत गाएं। सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे है ज़मीं, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे है ज़मीं, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते है सजदा, इबादत हो तेरी सदा, करते है सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में, तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब, तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है।
शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। ओ यीशु तू पवित्र है। सच में प्रभु महान है, पवित्र है, जीवित है और हमसे बहुत प्यार करता है। उसका उसका प्रेम हमारे लिए अद्भुत है। उसके नाम को महिमा देते हैं। तेरे लाड में, तेरे प्यार में, तेरे रोक में, तेरे टोक में घर है मेरा, घर है मेरा। तेरे लाड में, तेरे प्यार में, तेरे रोक में, तेरे टोक में घर है मेरा, घर है मेरा। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, कि बन जाऊं तेरा, कि बन जाऊं तेरा, बन जाऊं तेरा, कि बन जाऊं तेरा। तेरे लाड़ में, तेरे प्यार में, तेरे रोक में, तेरे टोक में घर है मेरा, घर है मेरा। मेरे प्रेम, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो हम पर अपना अनुग्रह करता है, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है। इसलिए इसलिए मेरे प्रियो, वो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ मुश्किल परिस्थितियों को आने देता है। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि परीक्षाएं वो लेकर आता है, नहीं, पर वो आने देता है ताकि वो परिस्थितियां हमें मजबूत करे, वो परिस्थितियां हमें मजबूत करें। कई बार वो हमारे हमारे ऊपर रोक और टोक लगाता है ना। वो कई बार आपको आत्मा की ऐसी अगुवाई होगी कि आप इस काम को ना करें। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इस काम में मुझे फायदा ही फायदा है, मेरा बिजनेस तरक्की करेगा, या कुछ भी ऐसा लग रहा होगा कि ये काम हो सकता है सही हो, परंतु कई बार प्रभु आपको रोक देगा उन कामों को करने के लिए, क्योंकि वो आगे की बातों को जानता है कि हो सकता है कि आगे चल करके आपको बड़ी हानि उठानी पड़ सकती थी, परंतु उसने आपको रोका, उसने आपको टोका। और यदि हम उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं तो हम विपत्ति से बच जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है ना, बुद्धिमान लोग विपत्ति को आते देखकर छिप जाते हैं, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दुख भोगते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु जब हमें लाड और प्यार कर रहा है, सच में वो हमें आनंदित कर रहा है, परंतु जब हमें रोक और टोक लगा रहा है हम पर, तो भी वो हमारी भलाई ही देख रहा है। तेरी लाड़ में, तेरे प्यार में, तेरी रोक में, तेरी टोक में घर है मेरा, घर है मेरा। तेरी लाड़ में, तेरे प्यार में, तेरी रोक में, तेरी टोक में घर है मेरा, घर है मेरा। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, कि बन जाऊं तेरा, कि बन जाऊं तेरा, बन जाऊं तेरा, कि बन जाऊं तेरा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर तेरा अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम और दया के लिए। हाँ पिता, अनुग्रह करके हम तेरे हो जाएं, तेरे हो जाएं मेरे पिता, और तेरी लाड़ प्यार और तेरी डांट हमारे लिए मायने रखने पाए मेरे पिता। हाँ प्रभु जी,
हम धन्यवाद करते हैं। हम नाराज ना हो जाएं, परंतु मेरे पिता हम इस बात को जाने कि बाप उसी पर छड़ी लगाता है, बाप उसी को डांटता है जिससे वो अधिक प्रेम करता है, और वो हमें सुधारना, संभालना और बचाना चाहता है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस घड़ी मेरे पिता, जब हम गवाहियों की ओर चलते हैं पिता, हम चाहते हैं कि उसके द्वारा से हमारे विश्वास को दृढ़ कर मेरे पिता, हमारे विश्वास को और बढ़ा इन गवाहियों के द्वारा से, अपने लोगों को प्रेरित कर प्रभु जी, कि जो कार्य तूने उनके जीवन में किया है वो उसे सबके सामने ला सके। और पिता जब उसके बाद हम वचनों पर चलते हैं मेरे पिता, तो वचन के द्वार से मेरे पिता हम सबों से बातचीत कर मेरे पिता, बोलने वाले मुख और सुनने वाले कान तेरे नियंत्रण में लिए जाएं। हाँ पिता, हम चाहते हैं कि तू अपने दास को सर से लेकर पांव तक अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर मेरे खुदा यीशु मसीह, मेरे लहू के बारे में सुरक्षित कर, और आज के इस दिन में उनको इस्तेमाल कर मेरे पिता। हम तेरे स्वागत करते हैं, तेरे धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हम चाहते हैं मेरे प्रभु जी कि तू ही नियंत्रण ले, तू ही अपने हाथों में सब कुछ संभाल। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, ये वक्त होगा कि हम गवाहियों की ओर चलेंगे, और मैं आग्रह करना चाहती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ, जिनके जीवन में ऐसी बातें हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है और जो बांटना चाहते हैं, ये वक्त आपका है कि आप गवाहियों को बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं रजनी मिंज रांची से, और ये गवाही मुझे पहले ही देना था, मैं नहीं दे पाई। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले महीना 7 और 8 तारीख को हमारा महिला सम्मेलन अंडमान में हुआ, जिसमें हम भाग लेने पाए। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं अंडमान जाऊं, और इसकी तैयारी जनवरी फरवरी से ही शुरू हो गई थी, और टिकट वगैरह फरवरी महीना में ही बुक हो गया था। और ऐसा मेरा मैं सोची थी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन अगस्त के महीने में ऐसा हुआ कि शांता मिंज जो मेरी बड़ी दीदी है, उनका ट्रांसफ़र का इशू हो गया और उसे छुट्टी का प्रॉब्लम होने लगा। तो वो अधिकारियों से बात की कि मैं नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा। तो वो लोग बोले कि आपका टिकट का पैसा तो रिटर्न नहीं होगा, आपकी जगह में अगर कोई जाना चाहते हैं तो उसे भेज दीजिए। तो शांता दी ने मुझे कहा कि तुम चली जाओ, ऐसा बोल के। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं खुशी खुशी तैयारी करने लगी जाने का। और सब लोग यहाँ पर ऐसा बोल रहे थे कि इस समय वहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, वहाँ बहुत बारिश हो रही है। और जैसे हम लोग को खबर भी मिल रहा था अंडमान से कि वहाँ तैयारियों में बहुत रुकावट हो रही है, पानी बहुत है, इसलिए रुकावट बहुत हो रही है। तो हम लोग भी चिंतित थे कि कैसा होगा सम्मेलन। जब हम लोग वहाँ पर 8 तारीख को एयरपोर्ट में उतरे, तो पता चला कि हमारे उतरने से पहले बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। और हम लोग सब यहाँ पर बहुत प्रेयर कर रहे थे कि हमारा सम्मेलन सफल हो, क्योंकि वहाँ का यह पहला सम्मेलन था और बहुत काफ़ी संख्या में लोग आने वाले थे। और ऐसा हुआ कि जब हम लोग 8 तारीख को सम्मेलन शुरू हुआ, तो कुछ देर के बाद में पानी आया, लेकिन उसके बाद फिर पानी बिल्कुल भी नहीं आया। 8 को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से सम्मेलन अटेंड कर पाए, 9 तारीख को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से सम्मेलन अटेंड कर पाए, पानी बिल्कुल भी नहीं आया। और ऐसा हुआ कि वहाँ के लोग बहुत खुश हुए, और जब वे हम सबों का स्वागत कर रहे थे तो हमें संबोधित कर रहे थे मुख्य भूमि से आए हुए लोग। तो हम लोग को बहुत गर्व फील हो रहा था कि वो लोग हम लोग को मुख्य भूमि से आए हो, हमारे मेहमान कह के संबोधन कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ के लोगों ने हम लोगों से संदेश के रूप में प्याज और टमाटर मांगा था। वो हम लोग सब लेकर गए और उन्हें भेंट दिए, वो बहुत खुश हुए। हालांकि छोटा मंडली है, लेकिन वहाँ की तैयारियाँ बहुत अच्छी थी, और हम सबों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।
और फिर 2 दिन के सम्मेलन के बाद सम्मेलन भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ और 2 दिन के बाद हम लोग का घूमने का वहाँ का प्रोग्राम था और हम लोग जहाँ भी गए ईश्वर की रचना को और उसके बनाए हुए स्थान को और ये देखकर बहुत खुशी हुआ कि ऐसे ऐसे स्थान में भी परमेश्वर कार्य करता है और सुंदर प्राकृतिक दृश्य को बनाया है पिता परमेश्वर। उसकी रचना को देखकर हम बहुत आनंदित हुए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं ऐसी जगह पर जाकर उसकी सृष्टि को, उसकी रचना को देखने पाई। और साथ में शांता दी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसकी वजह से मैं वहाँ पर जाने पाई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत है और वो हमारे लिए अद्भुत उपाय करता है। क्या और कोई गवाही है? तो आइए हम इस गवाही के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें। सच में प्रभु अद्भुत है और प्रभु चाहता था कि वो अपनी दासी को अपनी सुंदर रचना को दिखा सके और उसे उनको आनंदित कर सके। और जैसे भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए भलाई को ही किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी दासी को अंडमान के सम्मेलन को अटेंड करने में सहायता की और साथ ही सुंदर दृश्यों को देखने का भी अनुग्रह किया और वो सम्मेलन अच्छे से होने पाया और एक प्रेम का आदान प्रदान लोगों के बीच में होने पाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते इन बातों के लिए। बारिश को भी प्रभु ने अपने नियंत्रण में रखा। धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस गवाही के लिए दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर आज के इस दिन के लिए मेरे पिता और विशेष करके इस गवाही के लिए जो तूने अपनी दासी को दिया है। मेरे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि जो भी की बहुत पहले से तैयारियां चल रही थी और उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था। ये नहीं, इन्होंने सोचा था कि नहीं जाएंगी, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि तूने भी कुछ सोचा था और तू अपनी दासी को लेकर जाना चाहता था। हाँ मेरे पिता, और परिस्थितियां ऐसी हुई कि तेरी दासी, हाँ मेरे परमेश्वर, उस स्थान में जा पाई है और अच्छे से सम्मेलन अटेंड करके उन दृश्यों को देख करके आनंदित हो पाई है जो तूने रचा है, बनाया है। तेरे अद्भुत कामों को देख करके तेरी महिमा कर पाई है। धन्यवाद करते हैं। सम्मेलन अच्छे से होने पाए पिता। सब लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो इसमें शामिल थे कराने में और जो शामिल थे अटेंड करने में। मेरे परमेश्वर, हाँ पिता, नित्य अपने लोगों को बढ़ाए चल पिता। हम सबों को आशीषित करते हैं। हम चाहते हैं मेरे पिता कि नित्य लोग तुझ में उन्नत ही उन्नत होते चले जाएं। हाँ पिता, और तूने बारिश को भी अपने नियंत्रण में रखा और हर एक जगहों में जहां भी घूमना फिरना हुआ और आने जाने में तूने सहायता की। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझको देते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। अब ये वक्त है खुदावंद कि हम तेरे वचनों को सुनेंगे। हमें नम्र और दीन कर मेरे पिता और अनुग्रह करके हम तेरे वचन को अपने जीवन में महत्व दे सकें क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है मेरे पिता। हम भी तेरे वचन का स्वागत करते हैं पिता। हम तेरे वचन का आदर करना चाहते हैं, हम तेरे वचन का सम्मान करना चाहते हैं। तो हम सबों के हृदयों से बातचीत कर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तेरे दास को तेरे नियंत्रण में देते हैं, उनके द्वारा से मेरे पिता हम सबों से बोल और बातचीत कर। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, ये वक्त है कि परमेश्वर के वचन में सुने। मैं भाई उबैद को आमंत्रित करती हूँ कि वो परमेश्वर के वचन में से हमारे मध्य में बांटे। सब मुझे यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो आज की सुंदर दिन के लिए। आइए हम वचन जाने से पहले छोटी सी दुआ करें। प्यारे पिता धन्यवाद, तो जीवित खुदा है, तो हमारे साथ रहता है पिता, तो और हमारे जीवन की हर एक अभिलाषाओं को हमारे मांगने से पहले पूरी करता है पिता। पिता तो हम पर ध्यान रखता है पिता, हमारे हर कामों को देखता है पिता। और आज भी पिता इस भोर के उजाले में जब हम तेरे पास तेरे निकट आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तो आप पिता हमारे निमित्त बेहतर उपाय करने वाला है पिता। जब तेरे वचनों को पिता हम सुनते हैं पिता, हमारे अगुवाई कर पिता कि तेरे वचनों को पिता हम सुने, समझे, सीखे और उसके अनुसार जीवन व्यक्त करने पाए। धन्यवाद पिता, तेरी उपस्थिति आज की आराधना में रही पिता, गवाहियों में रही पिता, और अब पिता तेरी उपस्थिति पिता इन वचनों में भी पिता हमारे मध्य होने पा रही है पिता। तो धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति को फिर से एक बार पिता यीशु के नाम से। हर एक प्रियजन पिता जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, जो इस ग्रुप में रहते हैं पिता, सभी की पर पिता
हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। तो आप हमारे बीच हो और अद्भुत कार्य करें यीशु के नाम से, आमीन। फिर से सबों को जय यीशु। प्रियो, आज के दिन जो मैंने मनन चिंतन का विषय लिया है, वह विषय कहता है किससे मांगे। अक्सर प्रियो, हम इस जब पृथ्वी पर रहते हैं, इस जीवन को हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में क्या है, हर एक क्षण कुछ ना कुछ आवश्यकताएं क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ होगा प्रियो कि जब हम बिना किसी से मांगे, बिना किसी का हेल्प लिए हम किसी दिन को भी बहुत अच्छे से पार किए हों। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रियो, आज के दिन जो हम मनन चिंतन के रूप में ले रहे हैं प्रियो, वह वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 118 पद संख्या 8। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। कैसे उत्तम है प्रियो, आज के दिन हम इन बातों को कुछ कहानियों के माध्यम से हम देखेंगे, कुछ घटना के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु का यह वचन आज के दिन हमसे बोलना चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें सिखलाना चाहता है प्रियो। जब भी प्रियो हमें आवश्यकता होती है ना, सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं। कोई हमारे प्रियजन हो सकते हैं, कोई खास परिचित लोग हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई बहन हो सकते हैं। अगर हम पत्नी है तो हमारे पति हो सकते हैं, अगर हम पति तो हमारी पत्नी हो सकती है, अगर हम बच्चे हैं तो हमारे दोस्त हो सकते हैं, है ना। हम उनके पास जाते हैं जिन पर हम भरोसा रखते हैं कि वो इस परिस्थिति में हमारी मदद कर सकता है, या तो हम इस बात को जानते हैं कि उनके पास में हमारे निमित्त उपाय है, वो जाएगा। लेकिन फिर हम हर चीजों के लिए किसी एक के पास डिपेंडेंट नहीं रहते। कभी वो चीजें हमारे माता पिता के थ्रू हमें मिलता है, कभी वो चीजें हमारे भाई बहन के थ्रू मिलता है ना। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ बातें होंगी तो हो सकता है हमारे भाई बहन हो सकता है हमारे टीचर्स हो सकता है हमारे ट्यूशंस के मास्टर हो। कपड़े लेते से बातें हो तो यदि खरीदना है तो हम अपने माता पिता के पास जाएंगे, यदि किसी का है एक दिन के लिए पहनना है तो अपने भाई बहन के पास जाएंगे, अपने दोस्त के पास जाएंगे, है ना। यदि हमें शॉपिंग करना है तो हो सकता है कि पैसे जरूरत हो तो हम अपने किसी बड़े के पास जाएंगे। यदि हमारे पास खुद खुद के पास है तो फिर हम किसी दोस्त को खोजेंगे कि हम अकेले ना पड़ जाए, है ना। हर चीजों के लिए हमें इस संसार में प्रियो किसी ना किसी लोगों की आवश्यकता होती, जरूरत पड़ती रहती है प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन प्रियो बताता है कि यहोवा का शरण लेना मनुष्य पर भरोसा करने से ज्यादा उत्तम है। क्यों? क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है प्रियो जिस पर आप पूरी तरह डिपेंडेंट है किसी हर बात के लिए? शायद नहीं। आपका चॉइस हमेशा बदलते रहता है। एक आदमी जो आपके निमित्त हमेशा काम आता है प्रियो, वो जरूरी नहीं कि हमेशा काम आएगा, है ना। वो कोई ना कोई परिस्थिति में कभी ना कभी आपको मना कर देगा, आपको बुरा लग जाएगा, है ना। कुछ बातों में वो आपको छोड़ देगा, आपको अकेला कर देगा, आपको बुरा लग जाएगा, है ना। आप चोट खा लेंगे। लेकिन बाइबल बताता है एक ऐसा उपाय, एक ऐसा सहायक है जो सर्वदा हर काम के लिए, हर चीजों के लिए, है ना, आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए बेस्ट है प्रियो। वह सहायक हम सब जानते हैं प्रियो। वचन बताता है कौन है? यहोवा परमेश्वर है। वह सहायक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वह सहायक पवित्र आत्मा है जो हर बात के लिए सुटेबल है। आप उसके पास जब जब जाएंगे वो आपके निमित्त बेहतर उपाय को प्रकट करेगा। एक घटना के द्वारा प्रियो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक फकीर जो था प्रियो, वो आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालत में था। उसे किसी ने बताया कि इस देश का जो राजा है, जहां तो भीख मांग रहा है, ये बहुत बड़ा दानी है ना। वो किसी को खाली हाथ लौटने नहीं देता, है ना। उसके महल में दरिद्रों की भीड़ लगी रहती है। वो दरिद्र क्या किया, गया और क्या लौटने वक्त क्या किया, बहुत सारे लोगों को, है ना, बहुत सारे गरीब दरिद्र लोगों को क्या कपड़ों से, है ना, भरा हुआ थैली, सोने आभूषण से भरे हुए क्या बोलते हैं हाथ तो भरे हुए लौटते हुए देखा। वो जा रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि मैं भी राजा से कुछ मांगूंगा। जब वो राजमहल पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर खाली है। दरबान बताता है कि यह समय राजा का, है ना, राजा का व्यक्तिगत समय है। वो व्यक्तिगत रूप से कमरे में बैठा हुआ है और उससे इस समय कोई नहीं मिल पाएगा, है ना। तो यदि तुम इंतजार करना चाहते हो तो कुछ देर इंतजार करो, वरना तुम कुछ देर के बाद आओ, क्योंकि जितने फकीर थे वे सब लौट गए, वे कुछ देर के बाद आने वाले हैं। अगर तुम इंतजार नहीं कर पाओगे तो तुम कुछ देर के बाद आओ, क्योंकि राजा का यह व्यक्तिगत समय है। फकीर बोला कि ठीक है, मैं वेट कर लूंगा। वो बैठ करके वेट करने लगा, है ना। वो दरबान के द्वारा दिखाए गए, है ना, कमरे की ओर बार बार झांकता,
कि राजा क्या कर रहा है वहां पर, 1 घंटा हो गया और काफी देर हो गया। वो फिर जाकर दरबान से पूछता है, क्या राजा का व्यक्तिगत समय खत्म हुआ? तो दरबान ने कहा कि नहीं, नहीं हुआ है, वो अभी भी उसी कमरे पर है। फिर जो फकीर था वो बैठा बैठा वेट कर रहा है। फिर ऐसा हुआ कि वो जाकर पूछ ही दिया कि आखिर राजा वहां क्या कर रहा है ना? तो फकीर बोलता है कि वह प्रभु से मांग रहा है, वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, वह प्रभु से मांग रहा है ना? जिसने हमें बनाया है उस सृष्टिकर्ता से वह क्या कर रहा है, मांग रहा है। तो फकीर झांक कर उस कमरे में देखता है तो वो इस बात को पाता है कि राजा घुटने के बल आया है, दोनों हाथों को ऊपर उठाया है और ऊपर आंख बंद करके वो देख रहा है, आंख बंद किया हुआ है और उसका सिर ऊपर है और वह मांग रहा है, वह प्रभु से मिन्नतें कर रहा है, वह प्रभु से गिड़गिड़ा रहा है, वह प्रभु से मांग मांग रहा है। प्रियो, फकीर का आंख खुल जाता है और वो क्या करता है, उसे बहुत ज्यादा झटका लग जाता है और वो तेजी से राजमहल से बाहर निकलने लगता है। द्वारपाल उसके पीछे भागता है, बोलता है, अरे दान तो लेते जाओ, राजा का समय बस हो ही गया, वो कुछ देर में बाहर निकलेंगे ही। फकीर उस दरबान से कहता है कि जब वो राजा होकर के, है ना, राजा होकर के भी किसी से मांग रहा है, तो मैं राजा से क्यों मांगू, मैं सीधा प्रभु से क्यों ना मांगू, जिसको राजा भी दे रहा है, जिससे राजा भी ले रहा है ना? इस बात को कहते हुए वो वहां से निकल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है प्रियो कि संसार में आप जिसके पास जाते हैं, हो सकता है आज आपका तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर अपना सब काम कर देता है, उसको कहता है जैसा प्रभु का मर्जी, आगे प्रभु देखेगा, है ना? आप दवाई खाइए, मेडिसिन खाइए, है ना, मैंने आपको बता दिया है, फिर वो मेडिसिन देकर आपको छोड़ देता है। वो इस भरोसे पे छोड़ देता है कि अब मेडिसिन असर करेगा, क्योंकि वो भी कंफर्म नहीं रहता है कि इस बीमारी का क्या उपाय है। उसके पास में जो एक्सपेरिमेंटल चीजें रहती है, जिससे वो तजुर्बा जो रहता है कि इस दवाई के द्वारा ठीक हो सकता है, वो दे देगा, वो चला जाएगा, है ना? आप किसी बड़े व्यक्ति के पास चल जाएंगे, जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी सहायता करे, है ना? वो आपका सहायता करेगा, तब तक करेगा जब तक वो सख रहा है, उसके बाद वो छोड़ देगा कि हाँ ठीक है, आगे ऊपर वाला देख लेगा। क्या आप मदद के लिए जब किसी के पास जाते हैं, वो पूरा का पूरा मदद दे पाता है आपको? नहीं, वो उतना ही दे पाएगा, वो उतना ही कर पाएगा जितना उसका सक्षमता है। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि एक सहायक ऐसा है जो हर बातों से ज्यादा कहीं बढ़कर देने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 118 उसका 9 पद में वो कहता है कि हम उस परमेश्वर से क्यों ना मांगे जो बिना उलाहना किए हमें भरपूरी से देता है। हम उस परमेश्वर से क्यों ना मांगे जो बिना उलाहना किए भरपूरी से देता है। कोई भी व्यक्ति प्रियो हमारा पूर्ण सहायता नहीं कर सकता है, वो हमारे साथ चल सकता है, वो कुछ बातों में हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारे जीवन से उन बातों को वो बाहर नहीं निकाल सकता, वो खत्म नहीं कर सकता। लेकिन प्रियो, एक सहायक ऐसा है जो हमें सब कुछ देता है, उम्मीद से बढ़कर, माने से कहीं ज्यादा वो हमें देता है। हम उसके पास क्यों नहीं जाते प्रियो? आज के दिन प्रियो हमारे बीच में मनन चिंतन का विषय रहेगा। जब भी हमारे जीवन में बच्चों की लाइफ में तकलीफें होती है, हम माता पिता, है ना, उन तकलीफों में भी क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं संसारिक रीति से अपने बच्चों के लिए उन बातों को पूरा करने के लिए। लेकिन प्रियो, क्या हमारी कोशिश काफी रहती है? नहीं प्रियो। कई सारे परिवार, कई सारे एग्जाम्पल मैंने ऐसे देखे हैं प्रियो, जिसके घर में किसी बात की कमी घटी नहीं रही, उसके घर में बहुत सुख सुविधा नहीं है ना? मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं कि घर में बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, बहुत सुख सुविधा नहीं है, थोड़े कमा रहे, लेकिन सब लोग खुश है, सब लोग आनंदित है प्रियो, है ना? सब लोग आनंदित है प्रियो। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता को भरोसा है कि देने वाला मेरा खुदा, मेरे ईश्वर है। जिस माता पिता ने, जिस अभिभावक ने इस बात को सोच लिया कि मैं ही अपने बच्चों की जरूरत पूरी करूंगा, वो हमेशा परेशान रहेगा और शायद वो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरी नहीं कर पाएगा। जिस बच्चे को इस बात का भरोसा है कि मेरे माता पिता ही मेरे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरेंगे, वो बच्चा कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। जिस दोस्त को इस बात का भरोसा है कि मेरा दोस्त, मेरा साथी मेरी जरूरत की हर एक बातों को पूरी करेगा, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ खड़ा रहेगा, वो दोस्त हमेशा रोएगा, वो दोस्त का भरोसा हमेशा टूटेगा। जिस व्यक्ति को इस बात का भरोसा है कि संसारिक चीजें, संसारिक वस्तुएं, बैंक बैलेंस उसके जीवन में सुख सुविधा हमेशा दे पाएगी, वो इंसान हमेशा चिंतित रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह है, आप किसी से पूछ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा संसारिक बातों पर है, जो संसारिक बातें किसी और से आ रही है,
हम सब जानते हैं प्रियो, वो जरिया कौन है, वो कहाँ से आ रही है, वो सब आ रही है परमेश्वर पिता से, जिसने इस खूबसूरत संसार को बनाया। अभी मैम ने इस बात की गवाही दी कि जब वो अंडमान में पहुंची प्रियो, उसने इस बात को देखा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, उस खूबसूरती का उसने धन्यवाद किया। उसने धन्यवाद उसका नहीं किया जिसने जिस सरकार ने उस स्थान को बनवाया, जिस सरकार ने वहां पर पर्यटन की सुविधा उपलब्ध की। उसने धन्यवाद दिया उस खुदा को जिसने इस खूबसूरत कायनात को बनाया प्रियो। अक्सर प्रियो हम भी अपने जीवन में चूक जाते हैं, हम जीवन में चूक जाते हैं और हम संसार का धन्यवाद करते हैं, संसार का अप्रिशिएट करते हैं, संसार की महिमा को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उस खुदा को भूल जाते हैं जो खुदा हमें दे सकता है। उस गरीब भिखारी को पता चला कि राजा को देने वाला कोई और है, तो डायरेक्ट उससे मांगने चला गया। वो राजा के पास क्यों मांगे, जो राजा केवल शायद उसको सोना दे सकता है, शायद कपड़े दे सकता है, वो उससे क्यों ना मांगे जो उसको कपड़े या सोना के साथ साथ घर भी दे सकता है, एक अच्छा परिवार दे सकता है। वो उसकी आंखें खुल गई प्रियो, वो लौट गया। हमारी आंखें कब खुलेगी? आज प्रियो, यह वचन प्रियो हमारे बीच में यह सोचने के लिए हमें विवश करता है। एक घटना के विषय में प्रियो मैं बताना चाहूंगा। वह घटना में मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 42 से 48। एक स्त्री के विषय में बताया जाता है प्रियो, बताया जाता है कि 12 वर्ष से उसके लहू बहने का रोग था, है ना। महीना में स्त्रियों को एक बार 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए वो बातें होती है। लेकिन प्रियो एक ऐसे स्त्री के विषय में बाइबल बताती है जो 12 वर्ष से लगातार सत पीड़ित थे प्रियो, है ना। हो सकता है महीना में 3 बार 4 बार हो, वो काफी तकलीफ में थे प्रियो। वचन बताता है प्रियो लूका रचित सुसमाचार अध्याय अध्याय 8 पद संख्या 42 से 48 में प्रियो वचन बताता है उस स्त्री के विषय में कि एक स्त्री से 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्य के पीछे व्यय कर चुकी थी, तब भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सके थे। 12 वर्ष से उसे लहू बहने का रोग था, और अपनी जीविका, है ना, जितना भी उसके पास धन पूंजी था, सब हाथ से वो चंगी नहीं हो सकी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है प्रियो। प्रभु यीशु के अगर यदि प्रियो हम कार्यकाल को देखेंगे प्रियो, तो 30 वर्ष के बाद लगभग उसने कार्य शुरू किया था, और 33 वर्ष तक वो हमारे मध्य रहा, 33.5 वर्ष तक वो हमारे मध्य रहा। इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि 3.5 वर्ष की सेवकाई रही, है ना। उस स्त्री को प्रभु यीशु के विषय में शायद पता नहीं था, क्योंकि उसका जो बीमारी था बहुत पुराना था, बहुत पहले का था। उस समय तो वो इलाज करा रही थी यहाँ वहां से यहाँ वहां से। लेकिन जब प्रियो उससे इस बात का पता चला कि एक प्रभु है, एक प्रभु है, एक उद्धारकर्ता ईश्वर है जिसके हाथ से चंगाइयां हो रही है, छुटकारे हो रही है, वह उससे ढूंढने के लिए निकल पड़ी, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी, है ना। वो जो भीड़ थे प्रियो, है ना, भीड़ थी क्या, काफी ज्यादा लोग। वचन बताता है प्रियो जब वह जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। वैसी जगह में वह स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था प्रियो, दो दो रोग के विषय में प्रियो बाइबल बताती है, पुराना व्यवस्था में बताता है कि एक जैसे लहू बहने का रोग रहता था, वो अपने मासिक धर्म में क्या करते थे, वो स्त्रियां आराधनालय में नहीं जा सकते थे, वो भीड़ भाड़ में नहीं रह सकते थे, उसे परिवार से दूर रहना रहता था प्रियो, किसी अलग स्थान में, घर परिवार से अलग रहना पड़ता था, क्योंकि उस समय लोग उसे अशुद्ध ठहराते थे, है ना। उससे आराधनालय में नहीं जाना है, लोगों के बीच में नहीं जाना है ना, कहीं पर इकट्ठा नहीं होना, उसे परिवार से भी दूर रहना है प्रियो, है ना। वो बाहर कहीं परिवार में रहते थे प्रियो, है ना। वैसी वैसी परिस्थिति में, वैसे समय में प्रियो वह स्त्री लोगों की चिंता किए बिना कि लोग मुझे क्या कहेंगे, गाली देंगे, किसी को पता चल जाएगा तो लोग मुझे धुतकारेंगे, हो सकता है कि मुझ पर पथरवाह करे, मुझे मारे पीटे, है ना, है ना। क्योंकि उस समय वो अशुद्ध थे उन लोगों के पहले के रीति रिवाज के अनुसार प्रियो, है ना। तो फिर भी वो व्यक्ति वहां, वो स्त्री वहां गई प्रियो, वो स्त्री वहां गई और उसने उसके वस्त्र को छुआ, प्रेज द लॉर्ड, वो चंगी हो गई। जब प्रभु ने कहा कि किसने मुझे छुआ, सब मुस्कुराते हुए कहने लगे कि स्वामी, भीड़ की भीड़ तुझ पर गिरे पड़ती है। प्रभु यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया मुझ पर से सामर्थ निकली है। जब उसने इस बात को देखी कि वो अपने आप को छुपा नहीं पा रही है, वो कपकपाते हुए सामने आया, उसके पांव पर गिरकर बताया कि मैंने तुझे छुआ और किस रीति से चंगी हो गई। उसने बताया, कन्फेस किया कि मुझे लहू बहने का रोग था, और जो अभी से नहीं 12 वर्ष से है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैंने तुझे छुआ और मैं चंगी हो गई। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा। उस स्त्री को नहीं पता था कि एक उपाय मेरे सामने है, एक उपाय ऐसा भी है जिसके पास मैं जाऊंगी, जिसके वस्त्र को मैं छूंगी तो मैं चंगी होंगी। जब उसे पता चला प्रियो, वो भीड़ की परवाह किए बिना, कितने दूर में इस बात को सोचे बिना वो गई और उसके पास गई, उसने चंगाई को पाया। प्रियो, पवित्र शास्त्र हमारे बीच में, हमें तो पता है इस बात का कि कौन हमारे निमित्त उपाय कर सकता है, कौन हमारे निमित्त भरोसेमंद ठहर सकता है, कौन हमारे निमित्त सदैव खड़ा रह सकता है। हम रात को उसका दरवाजा खटखटाए, दिन को खटखटाए, दोपहर को खटखटाए, हम तकलीफ में खटखटाए, हम आनंद में खटखटाए, हम खुशी में खटखटाए, प्रियो वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। प्रिय, एक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे निमित्त सदैव खड़े रहेगा। प्रियो, जब प्रभु इस जगह पर था प्रियो, प्रभु ने सभी जगह अपनी उपस्थिति को प्रकट किया। और जब प्रभु उठा लिया गया प्रियो, उसने हमारे निमित्त एक सहायक दिया, पवित्र आत्मा, जो आज प्रतिनिधित्व करता है प्रियो, परमेश्वर पिता का प्रतिनिधित्व करता है प्रियो, प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता है, स्वयं ईश्वर का प्रियो। वह पवित्र आत्मा जब उसे पुकारेंगे, वो हमारे निमित्त क्यों नहीं सुनेगा, वो हमारे निमित्त क्यों नहीं उपाय निकालेगा प्रियो। वह हमारे सहायक है, वह सच्चा सहायक है प्रियो, वो हमारे निमित्त सदैव खड़ा रहेगा। और उस सहायक के विषय में प्रियो, हम नहीं कह रहे हैं, कोई और नहीं बता रहा, स्वयं प्रभु यीशु ने कहा कि एक सहायक मैं भेजूंगा, जो हर बात में तुम्हें निरुत्तर करेगा, है ना, हर बात का उत्तर देगा, हर बात में तुम्हारी सहायता करेगा प्रियो। उसके विषय में प्रिय बाइबल बताती है। आज हम कितने मसीही लोग हैं जो इस बात पर सचमुच भरोसा करते हैं और भरोसा करके खुदा पर विश्वास कर उसके पास हम जाते हैं, खुदा के पास हम जाते हैं। वो 38 वर्ष से बीमार एक व्यक्ति था प्रियो, प्रभु ने उसके पास गया। वचन बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 117। बहुत बहुत खूबसूरत घटना है प्रियो। जब जब मैं इस घटना के जिक्र को सुनता हूँ प्रियो, है ना, पास्टर अजीत होरो सर का ये एक कैसेट आता था, उसमें ये घटना रिकॉर्डिंग थी, है ना। जब मैं स्कूल में था प्रयो, आई थिंक 5-6 क्लास से जब मैं था, या 4 क्लास, उससे भी कम एज में था प्रयो, तब से मैं इस घटना को उस कैसेट में सुनता आया हूँ प्रयो। बहुत खूबसूरत घटना था प्रयो, इसको अजित थोरो सर ने बहुत खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया था, बताया था प्रयो। वो घटना में जब जब सुनता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता हूँ और मेरा भरोसा परमेश्वर पिता पे और ज्यादा मजबूत हो जाता है प्रयो। घटना बताते प्रयो एक व्यक्ति के विषय में जो 38 वर्ष से रोगी था प्रियो। एक स्थान बताया जाता है प्रियो, यरूशलेम की भीड़ के फाटक के पास में प्रियो, इब्रानी भाषा में उसे बैतसदा कहते थे प्रियो, है ना। वो एक कुंड था प्रियो। वचन बताता है प्रियो कि नियुक्त करने के समय पर प्रियो परमेश्वर के स्वर्गदूत के उस कुंड पर उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और जो भी व्यक्ति पहले प्रियो उस कुंड में उतरता था प्रियो, वो चंगा हो जाता था। जो भी व्यक्ति सबसे पहले कुंड पर उतरता, वो चंगा हो जाता था। आपको यदि पता चले कि कोई ऐसा जगह है प्रियो जहां पर चंगाई होती है, आप अपने प्रियजन को निश्चय ले जाएंगे प्रियो। आप चाहेंगे कि आप उस जगह किसी तरह से पहुंच जाए प्रियो। अक्सर प्रियो मैंने देखा है, खूंटी, सिमडेगा और कई दूर दूर लोग जाते हैं प्रेयर करवाने के लिए, है ना। मेरे परिवार से भी लोग गए हैं प्रियो, है ना, वहां गए प्रार्थना करवाने, क्योंकि क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वहां जो प्रार्थना करता है ना, प्रार्थना जो दीदी करती है, दादा करते हैं, या कोई भी बहन, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक जो करते हैं, है ना, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रतिफल मिलता है। लोग वहां बड़े विश्वास से जाते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ जाते हैं, और प्रार्थना जो वो होती है, लोग परमेश्वर पिता से मांगते हैं और संगति करते हैं, और उसके द्वारा लोग चंगे होते हैं। एक ऐसे ही एक जगह बताया गया प्रियो, है ना, बैतसैदा के कुंड के पास में प्रियो, जहां पर क्या है, साल में एक बार स्वर्गदूत हिलाते थे पानी को, और वहां पर जो पहले होता था वो चंगा हो जाता था। एक व्यक्ति के विषय में बताया जाता है प्रियो, जो 38 वर्ष से प्रियो बीमारी से ग्रसित था। वो 38 वर्ष से वहीं पड़ा हुआ था प्रियो, जो प्रतिदिन इस बात की आश में रहता होगा प्रियो कि अब नियुक्त किया समय निकट आ गया, वो जाएगा और उस जगह में उतरेगा और उस चंगाई को पाएगा। 38 वर्ष से प्रियो वो उस जगह पर उतर नहीं पाया। जो भी व्यक्ति वहां पार होतेंगे प्रियो, वो सोचता होगा कि वह व्यक्ति मेरी मदद करेगा। वो उस व्यक्ति को कहता हो कि समय समय आने पर प्लीज मेरी मदद करना, समय आने पर प्लीज मुझे उस कुंड में उतार देना। जितने लोग भी वहां पार होते होंगे, जितने लोग भी वहां आते होंगे, सबको वो जरूर बोलता होगा कि मेरी सहायता करना, प्लीज हर साल मेरे पास तुम जरूर आना, है ना, कि जब वो समय आएगा
तो मुझे तुम उतार देना। वो अपने परिवार वालों को आशा रखता होगा प्रियो कि उसके परिवार वाले लोग आएंगे और उसे उस कुंड में उतारेंगे। कितने लोगों को प्रियो वो चंगा होते हुए देखता जाता होता होगा प्रियो। कितने लोगों को वो पैरों पर खड़ा होते हुए चलता फिरते हुए देखता होगा प्रियो। कितने लोगों को देखता होगा कि प्रियो उससे पहले वे पहुंच गए हैं प्रियो और वे चंगाई को प्राप्त कर चुके प्रियो। उससे कितना तकलीफ होता होगा प्रियो, क्योंकि उसका भरोसा किस पर था? वहां संसार में पाए जाने वाले लोगों पर था कि वे उसकी मदद करेंगे, वे उसे उठाएंगे, वे उसे कुंड में उतारेंगे और दूध के द्वारा जब पानी हिलाया जाएगा वो चंगाई को पाएगा। लेकिन प्रियो उसके पहुंचने से पहले कोई और उस जगह में पहुंच जाता होगा प्रियो। कितना तकलीफ भरा जीवन 38 साल उसका बीत रहा होगा प्रियो। वचन बताते हैं प्रियो कि प्रभु जब उससे पड़ा हुआ देखा, उसके पास आया, प्रभु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वह हताश व्यक्ति, वह निराश व्यक्ति इस बात को कहता है, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में पहले उतारे। मुझसे मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मेरे से पहले उतर जाता था और वो चंगा हो जाता है। प्रभु ने से कहा तू चंगा होना चाहता है, तो वो इतना उदास हो चुका था, वो इतना हताश हो चुका था कि वो कहता है कि संसार पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे उस कुंड पर उतारे। जब दूध पानी हिलाने के लिए आए, जब दूध उस कुंड पर उतरे और वो पानी को हिलाए, तो कोई ऐसा मददगार ही नहीं कि जो मुझे उस कुंड पर उतार दे। उसने भरोसा किया संसार पर, संसारिक बातों पर कि कोई मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर इच्छुक ही नहीं, कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं। शायद कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार भी खड़ा होता तो उससे पहले कोई और उसे, किसी और को कोई पानी पर उतार देता है। वो 38 वर्ष से प्रिय इस बात पर आश्रित था कि कोई उसका मदद करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं था कि एक उपाय प्रभु यीशु नासरी के नाम पर इस पृथ्वी पर आ चुका है। एक उपाय जो सारे जगह में प्रचार कर रहा है, घूम रहा है, मन फिराव का सुसमाचार सुना रहा है। उसके हाथ से लोग चंगे हो रहे हैं, उसके हाथ से दुष्ट आत्माएं दूर हो रही है, उसके उसके द्वारा अंधे देखने लग रहे हैं, गूंगे बोलने लग रहे हैं, लंगड़े चलने लग रहे हैं। उसे इस बात का पता नहीं था प्रियो। इस निमित्त वो उसी उसी बेतसदा के कुंड पर वो खड़ा हुआ था। यदि पड़ा हुआ था, यदि उसे पता होता शायद, तो प्रियो वो वापस लौटता और कहता कि प्रभु यीशु के नाम से जहां जहां प्रचार किया जा रहा, मुझे वहां ले जा, मुझे उसके सेवकों से मिला दे, मुझे कुछ लोगों से मिला दे जो प्रभु को जानते हैं। मैं उसके पास जाऊंगा, मैं प्रभु के हाथ से चंगाई प्राप्त करूंगा। उन्हें उसे नहीं पता था प्रियो। इस निमित्त वो आसरा कर रहा था। जब प्रभु ने उससे पूछा कि तू चंगा होना चाहता, वो आसरा कर रहा था कि कोई उससे कुंड पर उतारे प्रियो। हम तो जानते हैं कि हमारा प्रभु कितना अद्भुत है। हम तो जानते हैं, हमने कई गवाहियां सुनी है कि किस प्रकार प्रभु के नाम से पतरस ने एक लंगड़े को छुआ, लंगड़े को कहा कि तू उठ, खड़ा और खड़ा हो गया, है ना। कई सारे चंगाई सभा में हमने इस बात को देखा, कई सारे सेवक प्रभु यीशु के नाम से लोगों पर हाथ रखते हैं और उनके जीवन से बीमारी दूर हो जाती है, उनकी परेशानी दूर हो जाती है। कई सारे गवाही हमने सुने इस प्रेयर मीट में ही प्रियो, मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में ही सुने हमने प्रियो कि उसके नाम से प्रार्थना की गई, उसके जीवन से तकलीफें दूर हो गई। प्रभु के नाम को जब जब पुकारा गया प्रभु ने अपना हाथ को बढ़ा करके हर एक लोगों को उठाया प्रभु। ऐसे कई सारे गवाही हमने सुनी है। फिर भी आज हमारे जीवन में ऐसा क्यों है प्रियो कि हम अपने जीवन में सहायता के लिए हम संसार पर डिपेंडेंट है? आज हमें सोचने की आवश्यकता है। एक और घटना प्रियो मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। एक कहानी है प्रियो। एक बादशाह प्रियो अपनी शाही सवारी से जनता से मिलने के लिए एक स्थान पर गया। एक बड़ी भीड़ उसके पास आई। सब लोगों को राजा ने कुछ ना कुछ दिया। एक फकीर उसके पास आया और राजा से मिन्नतें की कि वह उसे कुछ दे। राजा के पास सब चीज खत्म हो चुका था। राजा ने कहा कि मैं तो सब चीज बांट चुका हूँ। वह भिखारी जो था उदास होकर वापस लौटने लगा। राजा ने उससे कहा रुको, रुको। उसे रोका और अपने हाथ से तीन अंगूठियां निकाल करके उस फकीर को दे दी। उस फकीर ने कहा कि बहुत कीमती है, मैं इसकी योग्य नहीं, मेरी इतनी काबिलियत नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपसे इतना महंगा तोहफा ले सकूं जो आपके अस्तित्व को प्रकट करता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारी हैसियत नहीं मांगने की, लेकिन मेरी तो हैसियत है देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह खुदा भी प्रियो हैसियत रखता है आपके मांगने से बढ़कर आपको देने की। वह खुदा भी हैसियत रखता है प्रियो आपके जीवन की हर एक बातों को दूर करने की। वह खुदा भी हैसियत रखता है प्रियो की आपके जीवन की हर एक परेशानी को खत्म करने की। आप हो सकते हैं प्रियो बीमारी के
चंगाई के रूप में, बीमारी से चंगाई को प्राप्त करने के लिए आप खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं। आप हो सकता है प्रिय अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की चिंता करते हुए खुदा के पास आकर उससे प्रार्थना कर रहे हो। आप हो सकता है प्रियो कि आप अपने जीवन में अच्छी नौकरी के, वैवाहिक जीवन साथी के लिए आप खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो। आप हो सकता है प्रियो एक विषय पर, दो विषय पर प्रार्थना कर रहे हो, आप तीन विषय पर प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो। विश्वास करिए, वो खुदा हैसियत रखता है आपको आपकी प्रार्थनाओं से ज्यादा बढ़कर देने की। और जब आप अपने जीवन में प्रार्थना कर रहे होते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो अन्य बातों पर आपको आशीष कर रहा होता है। आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने जीवन में चंगाई की बातों को लेकर के, वो आपके इस जीवन में अन्य बातों की पूर्ति कर रहा होता है प्रियो। आपकी जीवन में चंगाई आती है, लेकिन उससे पहले वो कई सारे काम आपके जीवन में कर चुका होता है प्रियो। ये हमारी सोच है प्रियो कि हम छोटे सोच के साथ में प्रभु के पास जाते हैं, और वही एक चंगाई को लेकर के, वही एक हमारे जीवन में परेशानियों को लेकर के, वही एक बातों को लेकर के हम प्रभु पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर आपके जीवन में उस समय जब आप उससे प्रार्थना कर रहा है प्रियो, आपके जीवन से कई सारे बातों को दूर कर चुका होता है प्रियो। हालेलुया, क्योंकि प्रभु जानता है, हालेलुया, आपको किस बात की आवश्यकता है। इसमें प्रियो यिर्मयाह की पुस्तक में इस बात को बताया गया है प्रियो कि जो कल्पनाएं वह हमारे विषय में करता है, हालेलुया, वो उसे जानता है। हमारे मांगने से पहले वो कहीं ज्यादा हमें हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करता है। वो जानता है प्रियो कि हमें किस बात की आवश्यकता है, और उससे बढ़कर वो हमें देता है। बस वो चाहता है कि हम खुले मन के साथ उसके पास आए, खुले हृदय के साथ उसके पास आए। एक भरा हुआ गिलास प्रियो कभी भरा नहीं जा सकता प्रियो। एक तृप्त किया हुआ व्यक्ति प्रियो, उसके प्यास को कभी बुझाया नहीं जा सकता प्रियो। एक वह व्यक्ति जिसकी भूख ऑलरेडी मिट चुकी है प्रियो, उसका भूख मिटाया नहीं जा सकता प्रियो। आइए खुदा के पास आए, वो आपके स्वादिष्ट भोजन से तृप्त करेगा। आए प्यासे मन के साथ खुदा के पास आए, वो आपके प्यास को अद्भुत जल से तृप्त करेगा। आए खुदा के पास आए प्रियो, वो आपके जीवन में आपकी परेशानियों को पूरी तरह से जड़ से खत्म करेगा। मनुष्य धोखा दे सकता है प्रियो, लेकिन वह कभी ना धोखा देगा प्रियो। वचन बताता है, भजन संहिता 81 उसका 10 पद में प्रियो, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं तुझे भर दूंगा। हालेलुया, हर चीजों से वो आपको संपन्न करेगा। बस वो चाहता है कि आप किसी मनुष्य पर भरोसा ना करें, आप किसी संसार पर भरोसा ना करें, आप भरोसा करें जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है। वह खुदा प्रियो आपको देना चाहता है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? आज के दिन जो प्रियो मैंने विषय वस्तु रखा प्रियो, वो एकदम स्पष्ट है प्रियो। वो कहता है किससे मांगे, किससे मांगे। यदि आपने प्रियो इस बात को महसूस किया है कि संसार पर कोई आपको दे नहीं सकता, खुदा से मांगे, खुदा के पास जाएं, वो आपको देगा। हालेलुया, हमें इस बात का उत्तर मिला है कि कौन बेस्ट उपाय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह बेस्ट उपाय कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। वह बेस्ट उपाय पवित्र आत्मा है। वह बेस्ट उपाय हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, यीरे है। वो उपाय करने वाला ईश्वर है। आए इसके पास आए, आइए अपनी जरूरतों के लिए इस खुदा के पास आए। वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। वो जलन रखने वाला ईश्वर है। यदि आप मनुष्य पर विश्वास करें, भरोसा करें, संसार पर विश्वास करें, भरोसा कर रहे, वो कहता है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। आप किसी और के पास मदद के लिए गए हैं, वहां से आपको उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, मैं किसी के द्वारा काम नहीं करूंगा, मैं स्वयं काम करूंगा। हालेलुया, आप उसके पास आए। यदि किसी प्रभु के दास के पास आए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु आपको उसके जरिए भी खड़ा करेगा। हालेलुया, लेकिन प्रियो आप संसार के पास ना लौटे, संसार के पास ना जाएं, क्योंकि संसारिक चीजें आपकी संसारिक आवश्यकताओं को पूरी नहीं करेगी। संसारिक चीजें आपकी आत्मिक आवश्यकताओं को पूरी नहीं करेगी। वही एक उपाय है प्रियो, संसार और आत्मिक दोनों जीवन में आपको आशीष करेगा। एक व्यक्ति, एक एक सेवक दो स्वामी की सेवा टहल नहीं कर सकता। इस बात को आप याद रखें, और इस बात के साथ आप खुदा के पास लौटे। निश्चय प्रियो वो आपको क्षमा करेगा, वो हम सबको क्षमा करेगा, और हमारे जीवन में बेस्ट उपाय को प्रकट करेगा। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन प्रभु, तूने पिता इस बात को प्रकट किया पिता कि हमें अपनी सहायता के लिए किसके पास जाना है, हमें अपनी मदद के लिए किसके पास जाना है। प्रभु तू उपाय करने वाले खुदा है। तेरा नाम यहोवा यीरे है पिता, तेरा नाम यहोवा सालोम है पिता, तेरा नाम यहोवा राफा है पिता। आज यदि पिता परमेश्वर कोई बीमारी की बात है, तो आप उपाय कर पिता। यदि आप पिता परमेश्वर कोई दुखित लोग हैं, तो आप शांति से भर पिता। यदि आज पिता हम चिंतित है, परेशान है पिता, जिन पिता किसी भली बात की कमी घटी है पिता, यहोवा यीरे
फिर रहे पिता, जो उपाय करने वाला पिता तू आप पिता। आज के दिन हम लोगों के जीवन में पिता उपाय कर पिता, पहला स्थान, पहला पिता पिता परमेश्वर उम्मीद पिता हमारा प्रभु, प्रभु केवल और केवल तू होने पाए पिता। पवित्र आत्मा तो हमारी मदद करना, सहायता करना। धन्यवाद, आज के दिन दुनिया आशीष के और अपने अद्भुत बातों से उन्हें भरा है पिता। ये बातें हमारे जीवन में बनी रहे, इसके अनुसार हम कार्य करें और अपने जीवन प्रतिफल को देखने वाले होने पाए। आशीष करना यीशु के नाम से खुदा प्रार्थना को मांगते, दया सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए प्रियो, हम अंतिम आशीर्वचन की ओर जाएंगे। मैं फादर शबीचंद सर से अनुरोध करता हूँ कि आशीर्वचन साथ हम सबको विदा करें। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा किया है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे पास सब कुछ है और हम जब बड़े आशा लेकर के आते हैं, उम्मीद लेकर के आते हैं, तो प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को तू जानने वाला ईश्वर है। और इसलिए हमारे मांगने से पहले ही प्रभु कहते हैं, विश्वास करो कि तुमने प्रार्थना में जो भी मांगा है वह तुम्हें मिल गया है। इन वचनों पर हम मनन करते हैं, हमने क्या मांगा, हमारी ज़रूरतों के सब कुछ को पिता बा परमेश्वर जानते हैं। लेकिन जब तक हम नहीं पुकारेंगे, जब तक उस 38 वर्ष से पड़े रोगी को जलकुंड में नहीं लाया गया, तब तक वो वैसा ही था। लेकिन हर एक जीवन में प्रभु कृपा देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। हम उस परिस्थिति को जब प्रभु के सामने लाते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में भी बहुत सारी पुरानी समस्याएं हैं, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, कलीसिया में। उन परिस्थिति को हम देख रहे हैं, लेकिन अब तक हमने क्या उस प्रभु के सामने लाया है? हम लाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन क्या हमने विश्वास किया है? आज हमारा विश्वास ही हमारे जीवन को बदल सकता है। आज हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमें भी विश्वास को बढ़ाना होगा। जिस तरह से रक्तस्राव महिला ने अपने जीवन में विश्वास की, और इसलिए प्रभु कहते हैं अपने शिष्यों को, जब अपने शिष्यों ने यीशु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। आज हमें भी प्रभु को पाने के लिए, अपने जीवन में कुछ चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, कृपा पाने के लिए, हमारे विश्वास को हम भी कहें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए, हमारे मन, हृदय, आत्मा को खाली कीजिए। हम हार्ड हार्टेडनेस, बहुत बार हम अपने जीवन को कठोर बना देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, यही सोचते हैं, लेकिन सब कुछ होगा। और इसलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं, और जिस तरह से शिष्यों ने कहा, पिता हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए, और प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते ये उखड़कर समुद्र में लग जाए तो ये हो जाता। लेकिन वो विश्वास देने वाला हमारा महान परमेश्वर हमें देख रहे हैं। हमारे मन की बातें, हमारी सोच की बातें क्या ईश्वर के विरुद्ध में है या उसके विपरीत में है, तो ये तो नहीं संभव है। इसलिए प्रभु के स्वर्ग के राज्य के बारे में भी कुछ नियम है, और उस नियम का जब हम पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन यापन करते हैं, तो हमारा ईश्वर के साथ ताल्लुक होगा, हमारा प्रार्थना करने का प्रतिफल हमें मिलेगा। इसलिए हम वचन सुनने श्रोता ही नहीं, संत याकूब के पत्र अध्याय 1:22 में प्रभु कहते हैं, वचन के श्रोता ही नहीं पालनकर्ता भी बने। आज हमें वचन को तो सुनते हैं रोज, लेकिन हमें प्रभु आहें भर भर करके पुकारते हैं, हमें पालन करने के लिए सिखलाते हैं, हमें प्रभु अपने पास रखने के लिए विशेष चिंतन करते हैं, हमें कृपा देते हैं, यही कहते हुए कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, न चंगाई, न उन्नति, न जीवन। आइए हम प्रभु में बने रहें। महान और जीवित परमेश्वर, हमारे मन, दिल, आत्मा को भर देना जो खाली है। जब हम मांगते हैं, हम पुकारते हैं, तो उन सभी लोगों को जिनके लिए जीवन में तूने महान कार्य किया, हमारे जीवन में भी वैसा ही करना। आइए हम बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में, सुंदर दिन परमेश्वर, सुंदर जीवन परमेश्वर ने दिया है, धन्यवाद के साथ में आशीर्वाद ग्रहण करें।
प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को प्रभु बनाया आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। और के शक्तिमान आत्मा के स्वर्ग साथ में और है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का हम सब और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन। चाहिए Praise the Lord.